Hare Krishna, good evening everyone. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Hare Krishna. My voice is clear? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो सभी का स्वागत है इवनिंग के गीता सेशन में। आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। तो सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कोई रिसाइट कर सकते हैं? 3 तक गिनूंगा मैं। ओके, यस निशा माता जी। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ बुद्ध्या कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्म हरि बोल, जय हो। थैंक यू माता जी फॉर सच नाइस recitation. So we'll read the translation now. Hare Krishna. Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Prutha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो जैसा कि हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि ये जो दूसरा अध्याय है इसमें शुरुआत में भगवान ज्ञान योगा के बारे में बता रहे हैं। ममता माता जी आप हैंड रेस कर रही हैं, आपको कुछ बोलना है? No, Prabhuji, I just wanted to read next because of that. ओके ओके, वो आप हैंड्स लोअर कर दीजिए क्योंकि वो बार बार करो प्रॉम्प्ट आते रहता है गूगल मीट में। Okay, sure. Thank you. तो तो अभी तक हमने जो पिछले कुछ श्लोकास में देखा उसमें भगवान ज्ञान योगा के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञान योगा मतलब एनालिटिकल स्टडी, मतलब इस पूरी दुनिया को एनालाइज करके समझने का जो प्रयास है उसको बोलते हैं ज्ञान योगा। उसको सांख्य योगा भी बोलते हैं। और अभी धीरे धीरे भगवान जो है कर्म योगा की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं क्योंकि पूरी भगवत गीता में हर प्रकार का योग बताया गया है। कोई बता सकते हैं कौन से अलग अलग प्रकार के योगा हैं? अष्टांग योगा, कर्म योगा, अष्टांग योगा, कर्म योगा और भक्ति योगा, भक्ति योगा और ज्ञान योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा। वेरी गुड। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के योगा हैं और सबके बारे में भगवान ने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। तो पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं प्रीडोमिनेंटली दे आर कर्म योगा, लेकिन कर्म योगा समझने के लिए पहले थोड़ा ज्ञान योगा भी समझना चाहिए क्योंकि हमें पहले अपना आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि कर्म योगा करने कौन वाला है, राइट। तो इसीलिए शुरुआत के जो कुछ श्लोकास हैं सेकंड चैप्टर के वो हमारे खुद के आइडेंटिटी को समझने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने यूज किए। और अभी फिर जब हमें समझ गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जब अर्जुन ने समझ लिया कि आगे जो भी लोग हैं, जो भी उनके विरुद्ध जो खड़े हैं सेना में, वो भी शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और युद्ध होने के बाद भी उनका जीवन समाप्त नहीं होने वाला, वो सिर्फ शरीर बदलने वाले हैं और अगला जन्म जो है उनको, अगला जीवन जो है वो कंटिन्यू रहेगा उनका। तो असली में कोई खत्म नहीं होता, इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी। तो ये हमें ज्ञान योगा के आधार पे समझ में आता है। तो इसीलिए भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम शोक मत करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो, और सभी के जीवन में जो भी अलग अलग परिस्थितियां आती हैं
वो उनके कर्म अनुसार आती हैं, पूर्व कर्म अनुसार। तो इसीलिए हमें कर्तव्य करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, दुख होगा सुख होगा। इन सब कंसिडरेशंस के बिना हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी शुड डू द ड्यूटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कर्म योगा का। तो इस तरीके से धीरे धीरे भगवान अभी यहाँ कर्म योगा की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, और आगे के जितने भी 4-5 चैप्टर्स हैं दे विल बी प्रोमिनेंटली फोकसिंग ऑन कर्म योगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं भगवान कि ओ सन ऑफ पृथा, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन फ्री योरसेल्फ विद द बॉन्डेज ऑफ वर्क। तो कौन सी नॉलेज? कर्म योगा की नॉलेज, राइट। तो कर्म योगा की जो नॉलेज है उसके ऊपर हम जब एक्ट करेंगे तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे, क्योंकि हर एक कर्म जो करते हैं हम, हर एक कर्म का, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से क्या जनरेट होता है? हर एक कर्म से क्या जनरेट होता है? फल। हाँ, फल जनरेट होता है, इफेक्ट जनरेट होता है। और इसीलिए जो पूरा दुनिया है, ये पूरी दुनिया कर्म बंधन वाली दुनिया है, इसीलिए इस दुनिया को भव सागर बोलते हैं। ओके, भव सागर, जैसे सॉल्ट का जो ओशियन रहता है, नमकीन सागर, वैसे ये पूरी जो दुनिया, ये पूरी दुनिया मतलब ये पूरा भौतिक संसार, यह है भव सागर, भव का सागर है। व्हाट इज दिस भव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भव? भव सागर सुना होगा आप लोगों ने शब्द? कुछ ही लोगों ने सुना है, 2-3 लोगों ने सुना है भव सागर। बाकियों ने नहीं सुना क्या भव सागर शब्द कभी? यस, बाकी लोग थम्स अप देने में आलस कर रहे हैं। ओके, तो भव सागर का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ क्या होता है? मिजरी, गलत, संसार, गलत। संसार को तो बोलते हैं भव सागर, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भव? जो हमारा एडवांस्ड गीता का क्लास है उसमें हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम आवर सीनियर मेंबर्स। या एग्जैक्टली, सो एज वैष्णवी माता जी और ऋतुजा लिमजा माता जी ने बोला, कॉज या फिर कारण। तो भव का अर्थ होता है कारण या फिर कॉज। तो क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कर्म के अनुसार होता है। अल्टीमेटली हमारा पूरा जो जीवन है, जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो सारी अलग अलग हमारे कर्म के इफेक्ट्स को कंबाइन करके एक सिचुएशन बनती है। पहले कर्म होते हैं, बेसिकली हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के इफेक्ट्स रहते हैं। हर एक कर्म का एक इफेक्ट रहता है। जैसे अभी सपोज मैंने किसी व्यक्ति को कुछ तो बोल दिया, या मैंने किसी व्यक्ति को पिंच कर दिया, तो वो भी बदले में कुछ तो करेगा, वो भी मुझे कुछ तो बोलेगा, वो भी मुझे पिंच कर देगा, राइट। तो ये क्या हुआ? मैंने कर्म किया और उसका मुझे रिएक्शन मिला, उसका मुझे फल मिला। इसी प्रकार से अगर मैं आज कुछ ओवर ईटिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा खा लेता हूँ, तो उसका इफेक्ट कब मिलेगा? अगले दिन मिलेगा। कुछ स्पाइसी खा लिया, बहुत ज़्यादा लेट नाइट खा लिया, तो फिर अगले दिन उसका इफेक्ट आप सभी को कभी ना कभी तो मिला होगा जीवन में, मुझे भी मिला है। तो ये अगले दिन उसका इफेक्ट मिलता है। उसी प्रकार से अगर हमने बीज बोया है तो फिर उसका इफेक्ट कितने दिनों बाद मिलेगा? डिपेंड्स ऑन द बीज ऑल्सो, बट जनरली कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद मिलेगा। अगर हमने कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो उसका इफेक्ट कब मिलेगा? 2-4 घंटों बाद। 2-4 घंटे बाद उसका इफेक्ट मिलेगा, मैसेज में आएगा हमारे मोबाइल में। तो वैसे ही कुछ कर्म रहते हैं जिनका इफेक्ट हमें मिलता है कुछ सालों बाद। जैसे कुछ कर्मों का इफेक्ट कुछ मिनटों बाद मिलता है, कुछ का कुछ घंटों बाद मिलता है, कुछ का कुछ दिनों बाद मिलता है, कुछ का कुछ महीनों बाद मिलता है। वैसे ही कुछ का मिलता है कुछ सालों बाद, और कुछ का मिलता है कुछ दशकों बाद। सपोज कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका इफेक्ट हमें मिल रहा है
9 दशक बाद, 90 साल बाद। तो अभी 90 साल तक कौन रहेगा इस जीवन में, इस शरीर में कौन रहेगा 90 साल तक? हार्डली कोई रहेगा आज के ज़माने में। आजकल लोग 60-70 जी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इफेक्ट मिलेगा हमें, लेकिन इस शरीर में नहीं मिलेगा। तो जो इफेक्ट इस शरीर में नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं नेक्स्ट लाइफ का कर्मा, नेक्स्ट लाइफ का इफेक्ट। और जब हमें वो मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म थे, राइट। तो इस प्रकार से ये जो हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक फल मिलता है। वो फल अलग अलग टाइम पे मिलता है, और ऐसे अलग अलग फलों को मिला के एक सिचुएशन आती है हमारे जीवन में। तो सिचुएशंस इन आवर लाइफ आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स, जो हमारे अलग अलग टाइम के कर्मों से जो इफेक्ट्स अक्यूमुलेट होके फिर एक टाइम पे जो आते हैं, उससे एक सिचुएशन बनती है, परिस्थिति बनती है। और उस परिस्थिति में हम क्या कर्म करते हैं उससे हमारी फ्यूचर परिस्थिति बनती है फिर। तो इस प्रकार से कर्म, फल, फिर परिस्थिति, ऐसे करते 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 हमारा जीवन चलते रहता है, और सभी का जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए इस पूरे संसार को क्या बोला है? भव सागर। भव मतलब कारण, क्योंकि इसमें हर एक चीज का कुछ ना कुछ कारण है। हमारे जीवन में कुछ भी होगा, कुछ भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती, उसका कुछ तो कारण है। सपोज मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, मैंने किसी के लिए मैंने बहुत अच्छे से काम किया मेहनत करके, और उसने आके पूरा मेरे को उल्टा सीधा सुना दिया। उसने हमारे काम को रिकग्नाइज नहीं किया और पूरा उल्टा सीधा सुना दिया। तो हमको क्या लगेगा? हमको लगेगा अरे ये तो बिना किसी कारण के इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने तो इतना मेहनत से काम किया। कारण क्या? मतलब मेरे काम करने का इफेक्ट क्या होना चाहिए था? अप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने मेहनत की। लेकिन इसने तो कुछ और ही सुना दिया मुझे बिना किसी कारण के। तो ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं अरे बिना किसी कारण के ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, या ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। हमको लगता है हम निर्दोष हैं, लेकिन कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हो सकता है उसने जो हमें सुनाया या उसने जो हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया या जो बोल दिया, जो कर दिया, उसका कारण हमारे करंट एक्टिविटी में नहीं मिल रहा हो हमको। करेंटली हमने अच्छे से किया, लेकिन हो सकता है उसका कारण हमारे पास्ट कर्मा में हो। तो इस प्रकार से हर किसी के जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आती है, किसी ना किसी कारणवश आती है। चाहे वो अभी के कर्म उसमें कारण हो या फिर पूर्व कर्म उसमें कारण हो, बट हम ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कर्म में कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता। हमारे ही कर्मों के फल हमको अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। तो इसीलिए इस संसार, ये जो पूरा कारण से बना हुआ है, हर एक फल के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कर्म है। इसलिए इस पूरे संसार को कारण का सागर बोलते हैं या फिर भव का सागर बोलते हैं। काफी लोगों को भव सागर ये वर्ड पता रहता है, लेकिन उसकी कुछ भी ऐसे सेंटिमेंटल मीनिंग पता रहता है उनको। भव सागर मतलब दुख का सागर, माया का सागर, मोह का सागर, ये सब बकवास है। भव सागर मतलब कारण का सागर, कॉजल ओशियन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल ओशियन। कॉज का सागर है ये, बिकॉज एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज इन दिस। तो ये जो वर्क है, ऐसे हमारे अलग अलग कर्मों के जो फल हैं, कर्म हैं, इन सबको मिला मिला के एक पूरा बंधन में फंसे हुए हैं हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, पहले वो चेक होता है कि क्या हमारे कर्म में है, क्या वो हमारे कर्म के क्या बोलते हैं इफेक्ट्स के कैलकुलेशन में है क्या वो। अगर है तो फिर हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते, राइट। तो हम पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो मन में आया वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बाधाएं, सीमाएं हैं हमारे जीवन में। अभी आप चाहो तो आप उड़ सकते हो क्या? किसी को इच्छा होती है कि चलो मैं थोड़ा उड़ लेता हूँ, तो उड़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार हमें जो ये शरीर मिला है, वो शरीर में उड़ने की क्षमता नहीं है ना? अगर हम सोचें कि चलो मुझे मेरे को कोई ऐसा बोलेगा तो मैं उसको पूरा मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ऐसा हमको लगता है कि एकदम बस तो उसको जवाब दूंगा। लेकिन जब वैसी सिचुएशन आती है तो पता नहीं हम वैसा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हम चाहते हैं कि एकदम बेस्ट तरीके से हम जीवन जिए, हर सिचुएशन एकदम बेस्ट तरीके से जिए, लेकिन हमारी इच्छा है प्लस हमारे कर्मों में भी होना चाहिए वो, तभी जाके उसका फल मिलेगा।
नहीं तो कर्म में नहीं रहेगा तो हम इच्छा करके भी हम नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति है, अगर उसने बहुत उसका कर्मा, मतलब हम लोग जो सांस ले रहे हैं इस शरीर में, हम जो हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये जो ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ मैं, तो ये हाथ हिलाने के लिए जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के लिए भी मेरा कार्मिक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे कार्मिक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो मैं ये हाथ भी नहीं हिला पाऊंगा, राइट। इसीलिए कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस हो गया मतलब उनका ये जो शरीर है इसमें हाथ हिलाने का जो के लिए जो पुण्य लगता है वो खत्म हो गया है। अभी वो पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए वो हाथ भी नहीं हिला पा रहे। दैट इज पैरालिसिस अटैक। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, और वो हमारे पूर्व कर्मों की वजह से होता है। लेकिन अगर हम कर्म योगा को समझ लेते हैं, इसलिए काफी लोगों को, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया स्टेटमेंट, इसीलिए लोगों को क्या लगता है अभी हम कर्म करेंगे तो कर्म करने से हम बंधन में फंसेंगे ना, क्योंकि हर एक कर्म का एक इफेक्ट रहेगा, और बंधन में फंसेंगे तो वो हमारा इस संसार में जो बंधन है उसको और बढ़ाएगा, तो हम मुक्त कैसे होंगे फिर। तो इससे अच्छा क्या है, ना बजेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम कर्म ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू वर्क ओनली। हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो फिर हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कर्म नहीं करना भी एक प्रकार का कर्म है। दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट। नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी इज ऑल्सो एन एक्टिविटी, क्योंकि वी आर चूजिंग ना, हम चूज कर रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं करना है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन डिसीजन वी आर टेकिंग इन अवर लाइफ। तो इस प्रकार से हम इतने आसानी से हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते जस्ट सोच के कि आज से मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म नहीं करना भी एक कर्म है, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे बोला जाता है ना कि इफ यू आर नॉट यू आर नॉट इन द साइड ऑफ सॉल्यूशन, ऑटोमेटिकली यू आर साइड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है और आपको लग रहा है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इनएक्टिव हूँ, तो ऑटोमेटिकली यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट स्टे न्यूट्रल। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जब हम कर्म नहीं भी करेंगे तो भी हम कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं ना। अभी सपोज हम बोल गए चलो अभी आज से कर्म बंद, आज से सिर्फ बैठेंगे हम, तो बैठे बैठे भी तो कुछ कर्म हो रहा है। क्या कर्म हो रहा है बैठे बैठे हमसे? हम पानी पिएंगे तो वो भी कर्म है। हाँ, पानी पीना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है। हम जब सांस ले रहे तो कितने सारे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाके उनकी हत्या हो जा रही है। तो इवन सांस लेना भी एक कर्म है, आइज ब्लिंक करना भी एक कर्म है, हम जहाँ पे बैठे हैं बैठना भी एक प्रकार का कर्म है, डाइजेशन जो अंदर चल रहा है वो भी एक प्रकार का कर्म है। तो हम खाली भी बैठेंगे तो भी कर्म चलते रहेगा। हियरिंग, सुनना भी एक प्रकार का कर्म है। तो ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग हुआ। तीसरा अंडरस्टैंडिंग कि हम खाली बैठ भी नहीं सकते ज़्यादा समय तक, क्योंकि हमारे अंदर इतना सारा, मतलब हमारा मन है और आत्मा भी चंचल है, चंचल नहीं, आत्मा क्रियाशील है और मन चंचल है। तो इसीलिए हम ज़्यादा समय तक लंबे समय तक हम खाली भी नहीं बैठ सकते। हमको लगेगा अरे चलो कुछ तो काम आ जाए, कुछ तो करूँ मैं, राइट। तो इस प्रकार से हम इनएक्टिव होके हम कर्मा फ्री नहीं हो सकते। इट्स नॉट सो सिंपल। कर्मा फ्री होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कर्मा से हमें एक स्पेशलाइज्ड तरीके का कर्म करना पड़ेगा। देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस फॉर दैट, एंड दैट स्पेशल प्रोसेस, वो जो स्पेशल प्रोसेस है उसका जो नॉलेज है उसको बोलते हैं कर्म योगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज, मतलब आप जब कर्म योगा करोगे तब जाके तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ना ही कर्म करने से हम मुक्त होंगे, ना ही कर्म ना करने से हम मुक्त होंगे, हम कर्म योगा करने से मुक्त होंगे। तो कर्म योगा क्या है, व्हाट इज द साइंस ऑफ कर्म योगा, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली, ये सारा जो डिस्कशन है वो आगे के श्लोकास का डिस्कशन है। सो विल सी ऑल ऑफ देम इन अवर फर्दर क्लासेस। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय।